जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक के ऊपर बात करेंगे और मेरे ख़्याल से व्हाट्सएप के ऊपर भी। सबसे पहली तो बात ये है कि अगर आप लोग सो रहे होंगे, तो आप लोगों को नहीं पता चला होगा क्योंकि इंडिया में उस वक़्त ऑलरेडी रात हो रही थी, 22 तारीख हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका के अंदर 21 में स्टिल चालू थी क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस काफ़ी है। और हम यहाँ जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं वो मेटा है। मेटा के अंडर कई सारी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको मौत पड़ने लग जाती है, यानी मौत पड़ने से मुराद ये है कि ये शट डाउन हो जाते हैं कुछ समय के लिए, या ये कुछ समय के लिए इनमें ग्लिच आ जाता है, या ये काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई आपका वाईफाई का इशू हो रहा है या ये वाकई कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग जाकर ट्विटर पर भाग कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर अगर आपको पता चलता है कि इंस्टाग्राम डाउन का कोई हैशटैग चल रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये आपकी वाईफाई का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। अब मैंने इसी से रिलेटेड एक ट्वीट की थी जो मैंने 12 मई को की थी, यानी ये जो घटना घटी है, जो ये आप लोगों का ये पूरा जो मेटा डाउन हुआ है, ये 21 मई को हुआ है। और मैंने ये जो ट्वीट की थी ये 12 मई को की थी। तो 12 को वैसे भी अगर आप उल्टा करें तो वो 21 बनता है, 21 बनता है, और 21 का जो 2 1 या 1 12 का भी 1 2 जो होता है वो 3 बनता है। और यहाँ अगर आपने मेटा का जो ये साइन देखा होगा, ये हाफ इन्फिनिटी साइन, यानी इन्फिनिटी का साइन है, 8 नंबर का है। तो जो 3 होता है वो ऑलरेडी हाफ इन्फिनिटी होता है। ये मैं आपको पहले भी खैर बता चुकी हूँ। खैर ये चीज़ें सारी यहाँ मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर क्या करता है कि मैंने आप लोगों को 12 मई को बताया था, और उस दिन शायद लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये ट्वीट की क्यों थी। क्योंकि मैं आजकल वीडियोस नहीं कर रही, मेरी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो फ्यूचर से फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हैं उसके ऊपर आप लोग सुन रहे हैं। तो ये जो ये ट्वीट थी 12 की, एग्जैक्ट 12 की सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि एग्जैक्ट 12 के ऑपोजिट 21 मई को ये चीज़ होनी थी। अब ये कोई इतना बड़ा इवेंट होता नहीं है कि मैं आप लोगों को पहले बता कर ये बोलती कि हाँ, यानी आप लोग इससे आप बच ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ है नहीं आप लोगों के लिए। पर ये होता क्यों है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल से 1.5 पौने 2 साल पहले भी एक इस तरीके की चीज़ हुई थी, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए हुई थी। नॉर्मली क्या होता है कि ये ग्लिच जो सो कॉल्ड मेंटेनेंस इनका पीरियड होता है ये बहुत छोटा सा होता है, कुछ कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ मिनट या बहुत ही कुछ मिनट का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे तक चला जाता है, वरना नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े से समय के लिए होता है और उसके बाद ये अपना ग्लिच जो होता है इसको दूर कर लेते हैं। पर ये क्या वाकई असल में ग्लिच होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये असल में बहुत बड़ा घोटाला होता है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप लोगों को पता होगा, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ये पूरा जो आप लोगों का मेटा है ये हो गया, या ट्विटर हो गया, या इवन टिकटॉक हो गया, ये सारी जो बड़ी बड़ी जो ये चीज़ें, ये जो आप लोगों का डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है। माशाल्लाह से इस बंदे को तो पूरा श्रेय जाता है कि ये जब से इसने फेसबुक खोली है लोगों को लड़वा रहा है, लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन देकर, ये बताकर कि भाई किसका जन्मदिन कब है क्या नहीं है। तो ये तो फड्डेबाज वो नहीं होती मोहल्ले की आंटी टाइप की, ये उस टाइप का तो वैसे ही खैर किरदार निभा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ये पूरा आप लोगों का जो सारा डेटा होता है जो ये कलेक्ट करते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें जमा होती हैं तो अब इनके पास तो क्लाउड टाइप का सर्वर तो होगा नहीं, इतना छोटा सा तो सामान इनके पास होने नहीं वाला है। सैटेलाइट होती है, मैंने ये बात पहले भी की थी, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बताया था सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टोर की जाती है। अब नॉर्मली इसको लेकर ना इन्होंने एक हमेशा जो असल में चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आम दुनिया में होती है वो बड़ी अजीब करके वो दे देते हैं। वो इस तरीके से दे देते हैं कि नहीं यार, सैटेलाइट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और अगर उसमें आप डाटा स्टोर भी करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हैं, इतना ईजी नहीं होता है, इधर करना उधर करना, ये काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें होती हैं, पॉसिबल है भी और नहीं भी है, फलाना ढिमकाना। ये आपको एज पे इसलिए रखते हैं कि आप लोगों को लगे नहीं कि एक्चुअली क्या चीज़ हो रही है, ताकि अगर कभी सैटेलाइट के साथ कोई चीज़ ये लोग छेड़खानी करें भी तो आपको पता ना चले कि उसमें छेड़खानी क्यों की जा रही है। अब ये छेड़खानी जो की जाती है ये सिर्फ इस वजह से की जाती है कि यहाँ पर कई सारी टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो ये लोग लीगली जाकर इरेज नहीं कर सकते हैं पूरी दुनिया में से। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को फाइनेंसियर्स का बता रही थी, मैंने कहा था शाहरुख खान की जो फाइनेंसियर्स हैं, जो उसके पूरे ओवरऑल दुनिया के फाइनेंसियर्स हैं, उसके साथ उसकी पहले तस्वीरें थी, फिर वो गायब हो गई हैं। अब वो इंटरनेट पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ आ गई, अब आपका जो पीआर है वो चाह रहा है कि वो सारा सिस्टम डिलीट हो जाए आपके इंटरनेट के ऊपर से, एक ही चीज़ जहाँ जहाँ पर भी स्टोर है वहाँ से भी डिलीट हो जाए। तो उसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ता है, फिर आपको लीगली वो चीज़ डिलीट करवानी पड़ती है प्रॉपर रीजनिंग देकर।
अब वो तो एक छोटा छोटा सा कोई काम हो गया, भाई कोई सेलिब्रिटी था, ये कोई और इंसान था, या पॉलिटिशियन था, या कोई चीज़ थी, उसकी छोटी सी चीज़ थी, वो डिलीट होने के लिए चलो आपने इतनी मेहनत कर भी ली। अब जब आपने इतना बल्क में सामान डिलीट करना है, और वो किसी एक का नहीं करना है, वो बड़े बड़े सारे लोगों की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उनके सारे काले करतूत, काले धंधे, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर लीक हुई हुई है, कहीं पर पड़ी हुई है, या किसी ने रखी हुई है ब्लैकमेल करने के लिए आपको। तो वो क्या होगा कि वो जो सारी चीज़ें जमा होंगी ना, ये जो आप लोग सेव कर कर जहाँ पर रखते हैं, वो जो सारी चीज़ें आप जिसमें सेव करते हैं, वो सारा सैटेलाइट में जाता है सामान। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका एक्सेस सैटेलाइट से कर कर उसको ओवरऑल एक एक जगह से इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये काम कैसे होता है? ये काम इलीगली होता है, यानी इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर या इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। बस इनको पता होता है कि इन्होंने ये चीज़ें डिलीट करनी है, इसमें सबके जो पिछवाड़े हैं उनको सेव करना है, तो लाओ भाई इनको अपनी अपनी एसेस को सेव करना है, तो लाओ हम यहाँ पर इस तरीके से ये छोटा सा ग्लिच करते हैं। थोड़े से सेकंडों में जो उनकी जो पूरी टीम होती है, वो कई सारी चीज़ों को प्रॉपरली हमेशा के लिए उस सैटेलाइट में से, या जो पूरा उनका स्टोरेज होता है, जो डाटा होता है, उसमें से इरेज कर देती है, ख़त्म। वो कहीं पर भी नहीं रहेगा, ना वो सीक्रेट सर्विस के पास रहेगा, ना वो होमलैंड सिक्योरिटी के पास रहेगा, ना वो FBI के पास रहेगा, ना वो इंटरपोल के पास रहेगा। वो चीज़ हर जगह से गायब हो जाएगी, जिसमें कई सारी दफ़ाओं में जब हमारे पास जब लोग आते हैं मरने के बाद, जब हम उनकी आइडेंटिटी बनाते हैं, न्यू आइडेंटिटी बनाते हैं, तो जो उनकी पिछली आइडेंटिटी होती है, बहुत सारे केसेस में, फेमस केसेस को छोड़कर बहुत सारे केसेस में, उसको कम्प्लीटली जब हम इरेज करते हैं ना, तो वो इसी तरीके से करते हैं कि जो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, वो जब इसी तरीके की जो ग्लिचेस आते हैं, सो कॉल्ड ग्लिचेस, ये तो चले मैं आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया से रिलेटेड बता रही हूँ, उनके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बता रही हूँ। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है, और ये दूसरी चीज़ों से, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी है, फलाना डाटा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर है, तो हर चीज़ जो वो स्टोर होती है अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स में। और ये लोग इतने इतने अमीर लोग होते हैं कि इनके जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। तो क्या होता है, ये सैटेलाइट का ग्लिच सिर्फ इसलिए किया जाता है। अब यहाँ पर ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आज होगी, ये जो आप लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो आप लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं, इसी तरीके से फुटप्रिंट्स होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो उस सारे फुटप्रिंट की जो जो ट्रेल है ना, उसको डिलीट करने के लिए ये काम किया जाता है प्रॉपर, लिटरली, यानी वो जो सारे नाम और निशानात हैं वो मिटा दिए जाते हैं। अब मैं क्यों आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत इस चीज़ की हमेशा फेवर में रहती हूँ कि हमें किसी की भी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करनी है, या हमें कोई भी चीज़ करनी है, तो मैं सबसे पहले आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे जाकर देखती हूँ। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें उनकी सोच के हिसाब से चल रही होती हैं कि उसमें कई सारी चीज़ों के क्लू होते हैं। इसी वजह से हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी आप माइंड के अंदर जाकर घुस सकते हैं। तो आज के ज़माने में आधे से ज़्यादा आपके जो राज होते हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। अब कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, तो आप सोशल मीडिया से सबसे पहले उसको ख़त्म करवाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे आप यहाँ पर ही देख लें, चीज़ें शेयर, रीट्वीट ये हो रही होती हैं, डाउनलोड हो रही होती हैं, सेव हो रही होती हैं। तो अभी सारी चीज़ें जो सेव हो रही हैं वो नॉर्मली किस तरीके से हो रही होती हैं, आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स पे हो रही होती हैं, या सैमसंग एंड्रॉयड वगैरह की जो चीज़ों पे हो रही होती हैं, आपके PC वगैरह पर हो रही होती हैं। तो अब उन्हीं जगहों पर सेव कर कर रखेंगे। तो अगर उन्हीं जगहों पर सेव हो रही हैं, तो वो जो आपकी भी जो सारी डिवाइसेस हैं, वो जिस जगह में सेव करती हैं, वो भी ऑलरेडी जो डाटा है वो कलेक्ट कहाँ होकर जा रहा होता है, वो सेव कहाँ हो रहा होता सामान। तो इस तरीके से एक एक जगह से वो इन्फॉर्मेशन इरेज करने का ये सिलसिला होता है। तो अब ये जो आप लोग जो ये इंस्टाग्राम, ट्विटर सॉरी नहीं, फ़िलहाल यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पे अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उसमें ग्लिच आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि मार्क ज़करबर्ग के थ्रू कोई बहुत बड़ा काम जो है वो करवाया जा रहा है। यानी वो किसी बहुत बड़े लोगों की, अपने ही जैसे तरीके के लोगों की जो एसेस हैं, जो पिछवाड़े हैं, उनको सेव करने में लगा हुआ है। तो ये हो रहा है। अगर ट्विटर में कभी ग्लिच आएगा तो समझ जाइए कि ट्विटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ट्विटर के जो सेंटर है उधर इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है जो डिलीट करनी है, या कोई भी और प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया है कभी ग्लिच, तो आप समझ जाइए कि वो चाइना के जो लोग हैं वो उस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा रेगुलर सिलसिला होता है, जैसे आप रिसाइकल बिन को अपने क्लीन करते रहते हैं, अपने मोबाइल को क्लीन करते रहते हैं, इसी तरीके से ये लोग अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं उनको क्लीन करते रहते हैं। अब ये सीक्रेट्स अगर इन लोगों के सैटेलाइट से दफ़ा हो गए, ख़त्म हो गए, निकल गए, डिलीट हो गए, इरेज हो गए, तो क्या ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं हमारे पास, क्योंकि हाँ, आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में फ़र्क है। अब ये अपने पास से डिलीट करते हैं, अपनी अपनी जगह से, अपने लोगों को लेवरेज ना मिले, इनके इर्द गिर्द इनके दुश्मनों को, या इनको लोग ब्लैकमेल ना कर सकें। लेकिन
जो चीज़ भी आपके पास हो रही है, आपकी दुनिया में हो रही है, वो आप सिर्फ वहीं तक कर सकते हैं और वहीं तक वो सहमत रहती है। हमारे पास आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमारे पास जो सिलसिला है चीज़ों को सेव करने का, स्टोर करने का, वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास वो लेवरेज के तौर पर हमेशा रहेगा, लेकिन हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो चीज़ें सेफ भी रहती हैं वो इस तरीके से नहीं रहती हैं, जो आपके पास चीज़ें, जो फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, जो फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो हमारे पास वैसे भी वो डिफरेंट तरीके से होंगी वहाँ से, तो वो कभी भी डिलीट नहीं होंगी, वो हमेशा रहेंगी। हमें जब लेवरेज यूज़ करना होगा आपके ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर, जैसे समझिए मार्क जकरबर्ग के ऊपर अब हमें कुछ चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अपने सारे फुटप्रिंट और हर चीज़ को वो हर वक्त रेगुलरली या सीजनली उसको डिलीट कर रहा है, इरेज कर रहा है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास उसके पास उसको क्या कहते हैं, यानी उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लेवरेज रखते हैं, हमारे पास वो चीज़ रहेगी, वो उनके सैटेलाइट से जाएगी, उनके पास से जाएगी, लेकिन उनके सैटेलाइट से भी पहले वो हमारे पास स्टोर होती है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, तो हमारे पास वो सेफ रहेगी, हमारे पास वो सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसी वजह से कोई भी चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी जो आपका देश है, आपका इंटरपोल हो गया, या आपका सीआईडी हो गया, या सीआईए हो गया, एफबीआई हो गया, ये सिक्योरिटी हो गई, होमलैंड सिक्योरिटी हो गई, फलाना हो गई, ढिमकाना हो गई, सीबीआई हो गई, अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई वो फुटेज एक्सेस नहीं कर पा रहे, अगर वो चाहें तो वो हमारे पास, यानी वो तो खैर खुद नहीं, जो आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है वो हमें कांटेक्ट करती है और हम उसको निकाल कर दे सकते हैं, वो भी चीज़ निकाल कर दे सकते हैं जो इरेज हो सकती है। मैं सुशांत के केस में मैंने कई बार बोली कि लोग सीसीटीवी कैमरा और फलाना और ढिमकाना चीज़ों के ऊपर हो रहे थे कि ये नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। इवन तो पहली बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के अपने, जो आपकी दुनिया की भी सैटेलाइट है उसमें से भी इरेज हुई हो, तो सैटेलाइट के थ्रू भी आप कई सारी चीज़ों को, उस इन्फॉर्मेशन को इमेज के थ्रू निकाल सकते हैं। एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होगी, जब इमेजेस में कन्वर्ट होगी, आप उसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी है, और अगर सपोज़ कि वो वहाँ से उन्होंने डिलीट करवा भी दी है, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा नहीं होता कि लो भाई मार्क ज़करबर्ग को फ़ोन किया, बेटा तेरे मेटा में हमारा सारा इशू इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होता। ये भी बड़ी प्रिविलेजेस के साथ आपको ये हक मिलता है कि आप सैटेलाइट से अपनी चीज़ों को डिलीट करवा सकते हैं। नॉर्मली ये जब चीज़ें होती हैं बड़े बड़े लोगों के लिए होती हैं, तो सुशांत के केस में अगर बहुत बड़े बड़े लोग कहीं इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने जो भी घटना घटवाई 14 जून 2020 की, उसके सबूतों को इरेज करने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा। उन्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा कि सुशांत के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इरेज करवाने में। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो जो भी घटना घटी 14 जून वाली भी, अगर हम उसको ट्रैक कर कर लेकर भी आएंगे, तो वो टॉप से भी टॉप पे अगर जाएगी भी, तो वो किसी ऐसे इंसान पर जाएगी कि अगर वो मर भी जाए, अगर वो पकड़ा भी जाए, वो जेल में भी चला जाए, तो वो कोलेटरल डैमेज में आ जाएगा। इसमें इवन पेंगुइन परिवार भी है, तो वो कोलेटरल डैमेज में आ जाएगा। उनको उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। उनको क्या होगा, अगर उन्होंने ये चीज़ें डिलीट करवानी होंगी, तो उनको वो कहाँ से डिलीट करवाएंगे, वो डिलीट करवाएंगे इस तरीके से कि सैटेलाइट से, सारी जगहों से, जो आप लोगों की दुनिया में पॉसिबल जगहें हैं सेफ़ होने की, वहाँ से डिलीट हो जाए, बाकी खैर है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, वो सिर्फ तब यूज़ की जाती है जब वो एक्सट्रीम मेजर्स में, जब हमें ज़रूरत होती है, हमें किसी बड़ी चीज़ में उनके ऊपर अपर हैंड चाहिए होता है, तब वो यूज़ की जाती है। जैसे दो देशों में हमें लड़ाई झगड़ा करवाना है, क्योंकि हम ही सब करवाते हैं, तो अब हमें कुछ करवाना है, अगर दो देश नहीं कर रहे, तो हम तब लेवरेज यूज़ करेंगे। अगर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो कोई हमारे एजेंडा को स्पिन नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज़ें फिर इस तरीके से यूज़ की जाती हैं। पर्सनल चीज़ों में यूज़ नहीं की जाती हैं। जो एक बिगर पिक्चर है ना यहाँ की, जो इनका एक बड़ा एजेंडा है, उसके ऊपर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आपकी दुनिया से हर चीज़ ख़त्म, आपकी वो जो डार्क वेब, फलाना वेब, ढिमकाना वेब, आपकी स्टेट, डीप स्टेट। अच्छा, आप लोगों को डीप स्टेट के बारे में भी नहीं पता, मैं आप लोगों से बात करूँगी कुछ दिनों में डीप स्टेट के ऊपर भी। हर XYZ जगह से डिलीट हो जाएगी। तो ये जो ग्लिच होता है, ये आप लोग क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको दिख जाता है, लेकिन अगर जैसे आप लोग इंटरपोल में, सीबीआई में, एफबीआई में, आर्मी में, फलाना में, ढिमकाना में, उनकी जगहों पर भी कई दफ़ा रेगुलर बेसिस पे चीज़ों पे ग्लिचेस आते हैं। तो जब ये ग्लिच आ रहा होता है, समझ जाइए, अगर आप लोग वहाँ पर हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आपको पता है, तो फिर ये समझ जाइए कि वहाँ पर दूसरे लेवल पर क्लियरेंस हो रही है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। यानी समझ जाइए कि वो चीज़ें गोस्ट हो रही हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ख़त्म। वो जो टॉप सीक्रेट रेड फाइल्स हैं वो ख़त्म, गायब हो गई हैं, वो अब उनका कोई यूज़ नहीं है। आप अपने जब को कांड करते हैं तो उसको किस तरीके से ख़त्म करते हैं, आप उसको जला देते हैं ना, जला देते हैं, इरेज कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, सैटेलाइट से उसको उड़ा देते हैं, ख़त्म, ओवरऑल एक एक जगह पर जहाँ जहाँ भी वो स्टोर है, उड़ गई, ख़त्म, गायब।
लेकिन सिर्फ आपकी दुनिया में। हमारे पास हर चीज़ होती है, ठीक है। तो बस ये सिर्फ ये रीज़न होता है। तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं था कि मैं आपको पहले बता देती। मैंने हाँ ट्वीट ज़रूर कर दी थी, और मैंने सिर्फ 12 को सिर्फ इसीलिए की थी कि 12 को होना नहीं था, 21 को होना था। और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि छोटी सी साधारण सी मासूम सी इन्फॉर्मेशन थी, इसका कुछ खास लेना देना तो था नहीं, यानी अब क्या हो सकता है। बाकी जो ये आप लोगों को तो ये खैर ऑलरेडी पता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी चीज़ हो, ये लोग जो लिखते हैं बड़ा बड़ा कि भाई हम कोई आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, पर्सनल चीज़ें स्टोर नहीं करते, ये नहीं करते, ढिमकाना नहीं करते, ये सब बहुत बड़ी BS है। इस वक्त अगर आप स्नैपचैट पर भी जाएँ तो एक AI का एक नया उनके पास पता नहीं क्या चीज़ निकली है। आप AI से पूछें कि आपकी लोकेशन क्या है, वो कहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये पूछें कि आपके करीब कौन से रेस्टोरेंट हैं, तो वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा, अगर आपकी लोकेशन जो है आपने डिसेबल की हुई है। अगर वो फिर भी आपको कह रहा है कि आप उसको लोकेशन नहीं पता, तो आपको ये लग रहा है ना कि हाँ भाई नहीं पता, क्योंकि मैंने तो चीज़ें डिसेबल की हुई, यानी मेरी प्राइवेसी का राइट मेरे हाथ में नहीं। आप उससे फ़ौरन पूछें कि आपके इर्द गिर्द कोई लोकेशन या कोई रेस्टोरेंट या फलाना ढिमकाना या कोई एंटरटेनमेंट की, वो आपको वही आपकी ही जो रेडियस है उसी के अंदर अंदर की चीज़ें बता देगा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी जो व्हाट्सअप चैट्स लीक होती हैं, बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनकी कैसे लीक हो जाती है। व्हाट्सअप पे तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा होता कि भाई हम आपकी कोई भी चीज़ को सेफ़ नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, हम ढिमकाना नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली कर रहे होते हैं। वो सिर्फ आपको दिखा रहे होते हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टोर में, उनकी जो डाटा में होती हैं, सारी चीज़ें एक एक चीज़ होती है वो हो रही होती है। ये बिल्कुल उतना ही बड़ा स्कैम है जो कहा जाता है कि भाई बाथरूम में कैमराज नहीं होते हैं, CCTVs नहीं होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपको पता नहीं होता है। तो ये सिर्फ स्कैम है और ये कुछ भी नहीं है। तो ये इसका खैर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। पर हाँ, ये इस तरीके से अपने पिछवाड़े को बचाते हैं, बस, ठीक है। ये समझिए लाइट पेपर था, पेपर, और उनके हाथ में लाइटर होता है, उसको लाइटर से जलाकर उसका राख बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दे दूँ। ये सब ड्रामेबाजी जो हो रही होती है, तो मेरा ख्याल से इसके बाद अभी फ़िलहाल अब जो बाकी की आप वीडियो सुनेंगे वो रिकॉर्डेड ही चल रही हैं, जो आप लोगों का वही उसके ऊपर चल रही हैं, क्या है, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। डॉलर के ऊपर मैं बात करूँगी, ब्रिक्स, एलॉन मस्क के ऊपर भी बातें की मैंने, काफ़ी सारी की नहीं, अब तो 20 दिन हो गए मेरा ख्याल से उन वीडियोज़ को, तो चल रही हैं, सही। हाँ, और इसी वजह से ना आप लोगों ने मेरे चैनल पर कल कोई वीडियो भी नहीं देखी होगी। मुझे एक और चीज़ सैटेलाइट से अभी भी याद आ गई, क्योंकि 21 को जब ये सैटेलाइट का इशू हो रहा था, जब ये सैटेलाइट का सारा इशू हो रहा था, तो हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हम ऑलरेडी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, तो जब हमारी मैनिपुलेशन हो रही होती है वीडियोज़ की, तो उसके लिए हम सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। हम उसको एक सैटेलाइट से निकाल कर हमारा जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम करते हैं काम। तो ये इस वजह से, तो जब वो जो मेन सैटेलाइट है ना जिसके ऊपर उसने जाना होता है, तो हम सैटेलाइट्स के बीच में मैनिपुलेशन करते हैं, जो काफ़ी डिफरेंट होती है। इसी वजह से हमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इवन अगर आपको पता होगा कि सैटेलाइट जब इन्फॉर्मेशन भेजता है ना, ये नासा वगैरह वालों को भी, तो इनको भी कई घंटे लगते हैं इमेजेस भेजने और करने में। तो हम एक सैटेलाइट से जब दूसरे सैटेलाइट में काम कर रहे होते हैं ना, मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, ये मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे अभी भी याद आ गया कि इस वजह से आप लोगों ने कल को वीडियो नहीं देखी होगी, और ये वीडियो आप लोग अभी तुरंत ही देख लेंगे, आज ही देख लेंगे। इसको ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास मैनिपुलेट करने की, कोई इतनी बड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो है खुले में, लेकिन बस ये कि लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनके पास वो सिक्योरिटी एक्सेस नहीं है, लेवल नहीं है कि उनको पता हो कि ग्लिचेस इस तरीके क्यों आते हैं। क्योंकि ये लोग अपनी जब इसको कवर कर रहे होते हैं, तो वो ये भी कवर कर लेते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो खैर ये इस वजह से यहाँ पर आप नहीं देखेंगे, और स्पेशली जिन दिनों ग्लिचेस आते हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा, जब भी कभी भी कोई ग्लिच आएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस दिन हमारी वीडियो नहीं आती है, क्योंकि हमें मैनिपुलेशन के लिए कुछ घंटे चाहिए होते हैं। तो जब सैटेलाइट थोड़े से भी समय के लिए डाउन होता है, तो हमारा जो सिलसिला होता है वो रुक जाता है। तो हमें पहले ही पता होता है कि कब चीज़ होने वाली है, तो हम उससे पहले ही कोई भी फाइल या कोई भी इमेज इधर से उधर नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है। खैर ये छोड़ें, बस मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ, बता दूँ, बाद में मिलते हैं।